अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है एनटीएचपी मॉक टेस्ट का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हमारी एसटीएचपी एंड एसटीएचपी एंड फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्राइडे से इंशाल्लाह से, ठीक है? प्लीज़ ये अपने दोस्तों को, सिबलिंग्स को और सबको, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आप कहीं से भी हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे लाइव क्लासेस चलती हैं बड़े अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो है आप लोगों की जो फिजिकल क्लासेस सखर में हैं, आप सखर से हैं, आप सखर से ज्वाइन करें। सेंट मैरीज हाई स्कूल में हमारी क्लासेस होती हैं और पैटर्न आपको पता चल जाएगा, हाउ डू वी टीच वेल। सेकंड लेक्चर है हमारा 70, आई थिंक सो 72 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। 71 कर लिए थे हम लोगों ने। 72 यस, 72 क्वेश्चन था हमारे लिए, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने इधर अपलोड किया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफ कोर्स वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू वुड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये चैनल जो वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है, 8 आवर्स पहले। और उसके बाद ये रिव्यूज वगैरह भी लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये यहाँ पे जाके, वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि ये प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट पे जाके ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। सबसे पहली प्लेलिस्ट जो है आप लोगों की एट द एंड जो होती है वो ऑफ कोर्स एक टेस्ट सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। इधर प्लेलिस्ट है, ये पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे होगी, ठीक है, इधर देखो जरा। एक तो टेस्ट सोल्यूशन ये वाली प्लेलिस्ट, और उसके बाद मैथ्स वर्कशॉप कमाल की प्लेलिस्ट है। और मैथ्स शॉर्ट्स यानी 43 लेक्चर्स इसी में पड़े हुए हैं। 22 टेस्ट सोल्यूशन पे पड़े, मैथ्स वर्कशॉप में 15 लेक्चर्स हैं। ये बहुत कमाल के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। चलें हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? आई एम वेरी सॉरी, माई हेल्थ इज अफेक्टेड। कोर्ट में वॉइस थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे ना। लोग देखें, 72 क्वेश्चन देखें, कितना कह रहा है कि 5,625 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट A receive half of as much as B and C together, and B receives for 1/4 as much as A and C together. Find the sum of A's and B's share together. A और B का शेयर फाइंड करना है, मगर हमें हमें दिया क्या गया? सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों को दिया गया A+B+C जो है वो किसके बराबर है? 5625। वेल, इतना। उसके बाद कह रहा है कि जो ए ने रिसीव किया है वो B+C के हाफ के टुगेदर रिसीव किया है। वेल, उसके बाद कह रहा है फिर कि बी ने जो रिसीव किया है वो ए और सी के 1/4 से रिसीव किया है। वेल, ऐसे किया। तो एक बात है, देखिए, होशियार बंदा हमेशा ही अपनी एक्टिवनेस दिखाएगा। वो कैसे? देखो, यहाँ से क्या मिलेगा? 2A = B+C आएगा, ठीक है, B+C। इफ आई डू ऐड बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड दोनों ए ऐड कर दूं कोई मसला नहीं है, मैं बोथ साइड -A कर दूं कोई मसला नहीं है। मैथ इज ऑल्सो ऑफ कोर्स द क्रिटिकल थिंकिंग। तो दोनों साइड आप ए ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये क्या बन गया? देखो, यानी A+B+C बन गया ना। ये A+B+C जो है किसके बराबर है? देखो, ये किसके बराबर है? 5,625 के बराबर है। बराबर किसके हो गया? देखो, A+2A क्या हो गया? 3A। ठीक। अब एक ए किसके बराबर आया? देखो, ए बराबर आपके पास आया, अराउंड भी है, ऐसे ही आएगा कुछ। यानी ऐसा समझिए कि यानी 3 को डिवाइड कर दो इसके साथ, ऐसे 3 डिवाइड करोगे तो ए क्या बन जाएगा आपका? ए अराउंड 1800 या समथिंग बनेगा, यानी 1875। यस, 1875 ये आपका ए आ गया। सेम ही तरीका बी के साथ है। अब देखो, ये 4 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 4B = A+C है, क्योंकि A+C है तो बी नहीं था, तो बी मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। तो बताओ, A+C+B यानी A+B+C किसके बराबर है? ये तो 5B हो गया। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। तो ये 5B हो गया। तो B = यानी आप डिवाइड करोगे, यानी 5625/5 डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स आपके पास कुछ तो आएगा। यानी कुछ तो क्या, 1525 आएगा, ऐसे है ना। B = 1525 है, ऐसे आएगा। तो ऑफ कोर्स ये आपके पास एक सोल्यूशन है। और उसके बाद ये है कि ए आपको 1800 मिला, ये मिल गया आपको। क्या चाहिए? सम ऑफ एज एंड बी शेयर टुगेदर। तो ए और बी का क्या होगा? इसको दोनों को ऐड करना है। अगर दोनों कितने हैं भाई? 1825 है। उसके बाद जो है आपके पास एक और है 1500, 1875 है, सॉरी, 1875। दूसरी बात है ये है आपके पास 25 है, ठीक है। तो 5 5 0 हो गया, फिर एक इधर आ गया, 8 8 2 10 हो गया, फिर एक
इधर आ गया 9 5 14 होता है, फिर एक किधर आ गया 300, 3400 हो गया दोनों के। तो 3400 इधर है, इधर नहीं है तो ठीक है छोड़ दें, इधर नहीं है तो खैर है, मसला नहीं है। यानी ऑप्शंस में नहीं है, आपका आंसर कितना है? 3400 आंसर है बस। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं 73 की तरफ। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेशियो बिटवीन, आई एम रियली सॉरी माय वॉइस इज नॉट लाउड टुडे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो लुक एट दिस 3:4 एंड देयर सम इज डैश द ग्रेटेस्ट नंबर इज व्हाट। देखो ये 3:4 जो है ये रेशियो है, नंबर्स नहीं है। आपके पास नंबर 3x और 4x नंबर होता है, तो सम ऑफ एंड देयर सम इज सम क्या मिला है? 420, यानी 3x प्लस 4x जो सम है किसके बराबर है? ये 120 के बराबर है, और 420 के बराबर है। ये 7x हो गया इक्वल टू 420 हो गया, तो 7 उधर जाएगा तो ये 60 आएगा। x 60 आया, मगर आपके पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा? 3x है, 4x है। 4x इज लार्जेस्ट नंबर, तो 4 × 60 क्या करोगे? 224 होगा ना, 240 सॉरी, 240 होगा। तो 240 किधर है? ये सी खड़ा हुआ है, आपके पास आंसर इसका ही है। उसके बाद आपके यहाँ आता है नंबर फोर्थ क्वेश्चन। नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि डिवाइड डैश बाय डैश देन द रिमाइंडर इज व्हाट। रिमाइंडर की बात है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अगर कहूँ कि अगर आपको खदशा, अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई अगर रिमाइंडर हो सकता है अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं ना, माइट बी पॉसिबल कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। अगर आप का रिमाइंडर जीरो आया तो ऐसा समझें कि फिर यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि x-1 है इज इक्वल टू जीरो होता है, तो x इज इक्वल टू 1 है। ये 1 जो है, यानी ये वाला 1 अगर पुट करते हैं आप इसमें, अगर ये आ गया जीरो तो आपका रिमाइंडर जीरो होगा, मतलब आपका रिमाइंडर क्या होगा? फिर जीरो ही होगा, याद रखिएगा। देखते हैं, 5x³ माइनस 4x² माइनस 2x प्लस का 1 है। तो 5 ये 1 पुट करना है, यानी 1 ये आ गया माइनस का 4, ये 1 आ गया, स्क्वायर आ गया, ये क्यूब है, ये माइनस का 2 × 1 है, ये प्लस का 1 है। देखो 1 1 जो भी है, ये 5 आएगा, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। 5 इन प्लस 1 क्या होगा? 6, ये माइनस का 6 आ गया, क्या आ गया? जीरो आ गया। तो कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आना तो चाहिए भाई साहब, है ना? तो आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी, आप कुछ ना कुछ तो बता सकते हैं। आंसर शुड बी बी, जीरो। ये होशियारी बहुत ज्यादा आप लोगों से आप लोगों के साथ की गई थी कि देखिए अगर मिसाल के तौर पे ये आप पुट करके देखें, अगर जीरो आ गया ना तो रिमाइंडर जीरो आएगा। और कहीं कहीं भी ऐसा भी होता है कि अगर इसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आप जो पुट करें जो आंसर आएगा आपका वही रिमाइंडर होगा। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, तो आप ये आपके साथ होशियारी थी बाय द वे, ठीक है ना, ख्याल से थोड़ा। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। नंबर 75 देखो, कह रहा है कि इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन अबव व्हाट, यानी इसको सिंपल सिंप्लीफाई किया गया है। देखो ये क्या है? अभी एक्स स्क्वायर में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, x² y माइनस 3y² प्लस 5xy²। अब ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x² y, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? 3xy² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y² आएगा। अब समझो x²y, ये x²y है और ये x²y है, तो कितना हो गया? 2x² y हो गया, ठीक। और उसके बाद एक ये है कि 5xy² और माइनस का 3xy², तो प्लस का 2xy² आएगा। और ये देखो, ये y² माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो ये चला गया ना। ये वाली सिचुएशन कहाँ पड़ी हुई है? मुझे कोई बताएगा आप लोगों में से? किधर है ये? 2x² y, x² y एंड 2xy², वेयर इट इज? हेयर इट इज, सी में पड़ा हुआ है जो, ठीक। अच्छा, इसके अगर हम आगे थोड़ा जाते हैं तो नंबर 76 देखें। 76 कह रहे हैं कि भाई अगर ये मॉड है 2x+5 है इक्वल 11 है, देन x को डू व्हाट। इसको हल करने के लिए 2x+5 इक्वल आप पहले 11 रखते हो, फिर 2x+5 इक्वल आप क्या रखते हो? माइनस का 11 रखते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 5 उधर गया तो माइनस का प्लस का 6, यानी x इज इक्वल टू 1, तो 3 बन गया, ठीक है, एक 3 बन गया। उसके अलावा क्या बनता है कि 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16, तो x इज इक्वल टू माइनस का 8 आता है। वेल, ये आपके पास एक आंसर आ गया, x+3 भी है। देखो एक तो x+3 है, ओनली 3, ठीक। उसके बाद क्या आ गया? ओनली -8, ठीक। उसके बाद एक माइनस का 3 है, ठीक। और उसके बाद बोथ 3 एंड 8 है, 3 एंड -8 है। मगर
आर यू श्योर कि आंसर यही होगा? देखो मिसाल के तौर पर मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, +5 है इज इक्वल टू क्या 11 है। अब माइनस का 3 रखो, मिसाल का 3 रखो इधर, लेट 2 × 3 और +5 और ये 11 का बन जाए इक्वल, तो 6 + 5 11 हो गया। ठीक है, ये माशाल्लाह 11 हो गया, 11 प्लस इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब माइनस का 8 भी रखता हूँ मैं, ठीक है, माइनस का 8 भी रखता हूँ, तो मॉड 2 × -8 +5 11 के बराबर बनना है। तो क्या होगा, माइनस का 16 होगा, प्लस का 5 होगा, मॉड इज इक्वल टू 11, तो -11 के साथ ही माइनस का 11 आ गया इज इक्वल टू 11, तो मॉड 11 माइनस क्या होगा, 11 ही होगा, तो 11 इज इक्वल टू 11, यानी बोथ 3 एंड -8 सही है ना। ये कंफर्मेशन कभी कभार आप लोग करेंगे, याद रखिएगा। यानी इसमें आंसर क्या है, 3 और -8 है, तो बाय द वे 95% 90% जो है ये सेम होता है। ठीक है, ये आंसर यही है जो डी आना था। ये कंफर्मेशन जो मैंने की है, ये कंफर्मेशन करना भी कभी कभार ऐसा होता है गले पड़ जाती है, आप कंफर्मेशन नहीं करते, फिर आपका आंसर है एक एक करेक्ट होता है, एक नहीं होता, कभी कभार ये भी सिचुएशन आ जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से है, मैंने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा सिखाया है ग्राफ्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, फंक्शन जब नहीं है तो आप लोग करेंगे क्या। यानी एक बात देखें, यहाँ पे ये क्या है, आपकी ये डोमेन है और ये क्या रेंज है। डोमेन में से इनलेट 1 है, तो 1 एक के पास जाएगा, दो के पास नहीं गया, ये 1 इधर भी जाए और फिर ये 1 इधर भी आए, तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे तीनों के तीनों, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डी में देखो, ये एक के पास गया, ये एक के पास, ये एक के, तीनों के तीनों एक के पास जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर एक जो है वो 3 के पास, ये 2 के पास नहीं जा सकता, डोमेन से मैं गया। वेल, तो सबसे पहली बात है कि ये इसका ये है, 2 का 4 है, 3 का क्या, 3 का 4 है, और 2 का ये 6 है। ठीक है, ये फंक्शन है। उसके बाद 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, तो ये देखो दो, दो की एक है, कोई मसला नहीं है। एक के दो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये बच गया, ठीक, कोई मसला नहीं है। रेंज में अगर कोई बच जाए तो कोई मसला नहीं है, डोमेन में अगर कोई बचा तो फिर फंक्शन नहीं होगा। इधर इधर अगर कोई खाली बच गया ना, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर डोमेन में रेंज में बच गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फंक्शन है। अब सी में देखें, 1 1 पे पास है, ये 2 2 के पास भी गया और वही 2 किसी और के पास भी आया है, तो यानी फंक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट द फंक्शन, तो सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, शाबाश। उसके बाद 78 की अगर मैं बात करूं तो 78 देखें, देखिए मैं सिर्फ आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, वजह सिर्फ यह है कि उतनी हालत सी नहीं है हमारी। सुबह क्लासेस, शाम को क्लासेस, रात को क्लासेस, क्लासेस होती हैं, बट ये है कि सॉल्व करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, फॉर यू ऑल। ठीक है ना। अच्छा, क्या कहता है कि भाई f(x) इक्वल 4x माइनस का 5 है, एंड देन g(x) किसके बराबर है, इज इक्वल टू 3 पावर x है। एंड नाउ आपको फाइंड क्या करना है, f(g)(2) फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले 2g में पुट करना है, तो यानी g क्या है, ये है, तो 3 पावर क्या, x क्या है 2, यानी 9 आ जाएगा। तो g(2) क्या आया आपका, 9 आया। अब ये 9 किसमें पुट करना है, 9 पुट करना है f में। f किधर है, f आपके पास है भाई, f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस का 5। तो x क्या है, 9, यानी 4 × 9 माइनस का 5, 36 माइनस का 5 क्या होगा, 31। 31 किधर है आंसर, ये ए में पड़ा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपके पास 79 है। क्या कह रहा है, f(x) आपके पास, f(x) जो है वो माइनस का 2x प्लस का 7 है। वेल, तो आपको फाइंड क्या करना है, f(1x) यानी x/2 + 3 फाइंड करना है। अब सबसे पहला बेहतरीन जो तरीका है, वो तरीका क्या है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसी के एलसीएम लें, यानी एफ ऑफ क्या निकलेगा, 2 एलसीएम लेंगे तो आप क्या बन जाएगा, ये x + 6 आएगा ना। ये पुट कर दो आप इसी में, इसी में पुट कर दो, तो -2, ये क्या है, x + 6 अपॉन क्या है, ये 2 आ जाएगा, और ये क्या है, प्लस का 7 है। ये 2 2 गया ना, बचेगा क्या, -x, क्योंकि माइनस का बन जाएगा, -6 और प्लस का 7, तो क्या -x प्लस का 1 बन जाएगा। -x प्लस का 1 किधर पड़ा हुआ है, ए में पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, याद रखिएगा, सवाल कैसे भी आ सकते हैं, यू ऑल हैव टू एक्सपेक्ट। नंबर अगर मैं 80 दिखाऊं आप लोगों को, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ x। सम वैल्यूज ऑफ x का मतलब ये है कि आप अकेला x को छोड़ें, उसके अलावा सारे 0 बन जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पहला नंबर ए ऑप्शन है, 5 प्लस मॉड x + 5 है। मिसाल मिसाल, अगर मैं मॉड ओपन करता हूँ तो व्हाट दिस विल बी, x +
5 हो जाएगा तो x प्लस 10 आ गया, तो यानी जीरो नहीं है, यानी जीरो नहीं है। मिसाल अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 5 प्लस मॉड x माइनस का 5 है। अब 5 प्लस, अब देखो जरा, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है। अब 5 प्लस का x और माइनस का बाहर आ गए, फिर प्लस का होगा मिसाल, तो x प्लस 10 फिर से 10 आ गया। चलें सी को देखते हैं, सी क्या कहता है। सी कहता है कि माइनस का 5 है प्लस का मॉड x प्लस 5 है। वेल, तो माइनस का 5 प्लस का x प्लस का 5, तो 5 कट हो गया ना, तो x आ गया सिंपल। सो ये मतलब था फॉर सम वैल्यू ऑफ x, यानी x जस्ट x ही रहा है, कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, मगर शुड नॉट बी देयर, मतलब समथिंग शुड नॉट बी देयर, x आ गया सिंपल। इसका मतलब यही था, तो आपका आंसर जो करेक्ट है वो ये करेक्ट है। कभी कभार आप मतलब को नहीं समझ पाते, आप थोड़ा सा ऐਵੇਂ लगा देते हैं, ठीक है ना, झाड़ देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट दिस, यानी नीचे में से कोई इनइक्वालिटी जो है इसको कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है। देखो आपके पास नंबर लाइन यू है, कुछ थोड़ा सा आप लोग ना इसको अगर आप मूव करेंगे, यानी थोड़ा सा भी आप इसको मूव कराएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। आप देखें जरा, मैं बताता हूँ आपको। आपके पास जो नंबर लाइन है वो यूं है, ठीक। इधर -6 है और यहाँ पे -4 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बीच में कह रहा है कि यह जो कि -5 है, या दिया नहीं गया -5 है, और ये इसको बोल्ड करके यू रवाना किया हुआ है इधर, ये सारा बोल्ड किया हुआ है, ये सारा क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तक जा रहा है। तो यानी ग्रेटर है ना, -5 से ग्रेटर है, तो यानी -5 भी इंक्लूडेड है, -5 भी इंक्लूडेड है, ये -5 और एक लेस है तो इंक्लूडेड भी है। तो मैं कहूँ कि एक्स कोई है, एक्स लेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, -5 है, ऐसे कह सकता हूँ मैं इसको, ये -5 का इंक्लूडेड है। अगर ये ऐसे होता -5 और यूं ये थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ा हुआ होता, यानी ऐसे फिल ना किया होता -5, तो इसको हम कहते हैं एक्स ग्रेटर देन 5, सिंपल -5, एक्स ग्रेटर देन -5 कहते हैं सिंपल। अब ये इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोगों ने एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 का, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 किधर है, वो ये खड़ा हुआ। And you guys getting, इंशाल्लाह you guys are getting well। अच्छा, अब बात आती है 82 की। 82 क्वेश्चन भी सिंपल है, बट थोड़ा सा बच्चे जो है कॉम्प्लेक्स फील करने लगे। कि एज 2 years यंगर देन ओल्ड, ऑफ कोर्स ओल्डर देन बी, यानी ए जो है वो B+2 है, यानी ए जो है वो 2 साल उससे बड़ा है बी से, तो बी के साथ ऐड करेंगे। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, यहाँ पे बच्चे मसला कर गया, यहाँ पे बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। यानी ए इज 2 years ओल्डर देन बी, हु इज ट्वाइस, यानी ए जिसका, वो कह रहा है कि जिसका जिससे 2 साल बड़ा है, वो कौन, वो बी कह रहा है। ऐसी सिचुएशन में इसको मेंशन किया जाता है हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, यानी जो बी है वो क्या है, सी के ट्वाइस है, याद रखिएगा। इफ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी इज, यानी A+B+C जो है वो अगर 27 है, वो अगर 27 है, तो फिर आप क्या करेंगे। बात तो है ना, बात तो बगैर करने की है, बात तो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी में अगर मैं क्वेश्चन नंबर, यानी जो मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन नंबर ये है ना, मतलब मैं मिसाल के इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं फॉर यू ऑल। अब इक्वेशन 2 जो है वो मैं पुट करूं मिसाल के तौर पे, यानी इक्वेशन 2 1 में पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, A = 2C+2 बन जाएगा। यानी इक्वेशन 2 जब मैंने 1 में पुट की, यानी ये बी जो है मैं इसमें रख दिया, बी में, ये बी है ना, बी में मैंने रख दिया तो ये ए बन गया। अब एक बात बताएं, तो अब हमारे पास क्या है, A+B+C है। देखो ए में अगर रख दूं, ए क्या रख दूं, 2C+2, और बी खुद क्या है, बी क्या है, बी खुद 2C है। देखें क्वेश्चन इक्वेशन 2 देखें, बी खुद 2C है, तो 2C+2 ए रख दिया मैंने, प्लस बी रख दिया 2C, और प्लस का ये सी इधर है, तो 27। देखो देखो 2C सी, 5C बन गया, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा 25। तो सी क्या आ गया, 5 आ गया। सी आपके पास 5 आया है, मगर एक देखें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी, तो बी किसके बराबर था, B = 2C बराबर था, तो सी क्या है, 5 है, तो बी कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपके पास आंसर क्या है बी का, बी की एज कितनी है, 10 years है, तो 10 years देख लेना आप, है ना। अब 10 क्या है, या ए की क्या है, किसकी भी क्या है होगा, ए किसका, तो ए क्या, B+2 था,
तो ए क्या कितना 10 + 2 यानी 12, तो ए का 12 हो गया, ए 12 10, ये कितने हो गए 22, तो 5 साल। कौन है सी, सी ऐसे ही मिला था वैसे भी। तो डी जो है आंसर आपका करेक्ट है, यानी बी कितने साल की उम्र है, 10 साल की उम्र है। इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा। अब ये सवाल था, इसमें कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा भटक रहे थे। कभी भी ऐसा सवाल आता है तो याद रखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने का सिंपल सा मेथड है। देखो वो कह रहा है कि कोई जर्नी है, कोई भी जर्नी है जो कि 10 10 आवर्स की जर्नी है, क्या 10 आवर्स की जर्नी है, उन्हीं में से हाफ जर्नी जो है वो एक स्पीड के साथ, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसे ना। यानी स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा है, और दूसरी जर्नी 24 किलोमीटर पर आवर की जर्नी के साथ जा रहा है। यानी अगर मैं इसको यूं करूं कि D/21 प्लस D/22 24, अब दोनों को मिलाया तो कितने आवर्स की बन गया, 10 आवर्स का बन गया। अब सिंपल इसी को सॉल्व करने आते हैं। लेट जर्नी जो है वो 2D है ना, जर्नी 2D की, यानी एक डी इधर और एक डी इधर है, यानी एक इधर आपका एक इधर आपका, 2A भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 2D भी कर सकते हो, यानी एक डी इधर डी, तो दोनों डी को मिलाया, तो दोनों को मिलाया ये हम दरअसल D/21 जो है, ऐसा समझे कि ये रेशियो निकाला, ये रेशियो का कंसेप्ट है, यानी रेशियो प्लस रेशियो लेट मिसाल, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट आप समझ लें। तो इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इसका जब आप लोग एलसीएम लेंगे 21 एंड 24 का, यानी 24 का जब आप एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम आपके पास जो बन रहा होता है, थोड़ा सा जल्दी करना है आप लोगों को, याद रखिएगा 168। तो 168 इधर आया, तो 21 की डबल 168 पे 8 टाइम जाती है, 8 × D 8D प्लस 24 की 7 टाइम, तो 7D हो गया इज इक्वल टू 10। ये आप 10 की तरफ भेजते हैं तो 8D 7D 15D होता है, उसके बाद ये उधर जाता है तो 168 0 आ गया। तो D इज इक्वल टू क्या आया, 112 आपके पास आ गया। अब D आपके पास 112, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर था, टोटल डिस्टेंस वो 2D के बराबर था। तो 2 × D कितना 1112 है, तो 224 आपके पास आंसर आ गया। तो 224 किधर है, वो उधर खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। वेल, ये वाला, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखें। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहता है, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज डैश। यानी मीन से मुराद क्या है, मीन से मुराद है एवरेज। 8 नंबर की एवरेज क्या है, वो ये है कि यानी सम अपॉन टोटल 8 इधर है, तो सम इसका कितना मिलेगा, सम इज इक्वल टू 1 8 8 32 होता है। इन 328 टोटल 8 नंबर का सम है, उन्हीं में से 2 नंबर का जो एवरेज है वो 29 है, यानी 29 इज इक्वल टू सम अपॉन क्या होगा, 2 होगा, 2 इधर जाएगा तो 58 होगा, तो सम इसका 2 नंबर का सम जो है 58 बन गया। तो फिर 2 नंबर का सम ये है टोटल, और 8 नंबर का ये है। 2 नंबर हम निकाल रहे हैं, दैट व्हाट वुड बी द मीन ऑफ द 6 अदर नंबर्स। 2 नंबर निकाल रहे हैं, तो यानी 328 में से जब 2 नंबर का सम निकाल रहे हैं आप, ठीक, ये 0 आ गया, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, और ये 2 आ गया, 270 आ गया। तो सम यानी एवरेज किसका चाहिए अब आपको, एवरेज किसका यानी मीन किसका चाहिए आपको, सम अपॉन टोटल। तो टोटल कितने 6, तो 6 का सम क्या मिला है, 270/6। ऑफकोर्स 6 × 4 = 24 होता है, उसके बाद 6 इधर गया 35, तो 45 आ गया। तो 45 किधर है, सी में खड़ा हो गया आंसर। तो 6 का सम कितना, एवरेज कितना आया, सी आया, यानी 45 आया। तो याद रखिए, आप भटके नहीं प्लीज, हाँ। और उसके बाद जो है, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखें। कह रहे टू लेस देन। अब सबसे पहली बात तो ये सवाल है कि टू लेस देन जब भी आए, यानी किसी नंबर से 2 माइनस किया जा रहा है, सबसे पहले सवाल तो मैं आपको ये याद करवाना चाह रहा हूँ। 2 लेस देन का आ गया, तो ए और डी तो होगा ही नहीं, देखे ना। मैं कहूँगी 5 लेस देन एक्स, लेट x-5 होगा ना। तो ये वाली कहानी n/3 या 3/n अलग की कहानी है, ये अलग कहानी है। लेस देन वाली बात करें, तो आपके पास 50-50 चांसेस बढ़ गया कि भाई ये तो ये है ही नहीं आपके पास, अब बी और सी जाके बचे हैं, ये आंसर जाके बचे हैं। तो या तो आप n/3 कर लो -2, या 3/n-2 कर लो। अब आपके पास तुक्का आसान है, चलो ठीक है देख लेते हैं। कहता है द 2 लेस देन द क्वोशंट ऑफ 3 एंड नंबर n। याद रखिए क्वोशंट ऑफ 3 एंड नंबर n हमेशा हमेशा 3/n लिखा जाता है, क्वोशंट ऑफ 3 एंड नंबर n
क्वोशंट ऑफ 5 एंड नंबर n, क्वोशंट ऑफ 10 एंड नंबर n, क्वोशंट ऑफ, मिसाल के तौर पे, मिसाल मिसाल मैं कहता हूँ कि भाई 3 नंबर m, ऐसे लिखा जाएगा, इसका कोई मसला ही नहीं है। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशंट ऑफ 3 एंड नंबर n माइनस 2, ये आंसर है आपका। इसके बाद हमेशा मैं जहन नशीन, कुछ चीजें आप लोगों को जहन नशीन करनी पड़ जाएंगी, ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान में याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 85 हो गया। अच्छा, इसके बाद जब मैं लोगारिथम की बात करता हूँ तो लोगारिथम में ये चीजें देखें जरा, 86 देखें, लॉग ए, यहाँ पे 1 आया है, तो ये ए आए, बी आए, सी आए, यहाँ पे 7 आए, 8 आए, कुछ भी है, इधर अगर 1 आया तो ये 0 के बराबर बनेगा, तो ये आपको 0 करना था। यानी मैं कहूँगी लॉग 10, यहाँ पे 1 आ गया, मैं कहूँगी लॉग 7, इधर 1 आ गया, मैं कहूँगी लॉग पी, इधर 1 आ गया, तो क्या किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। सिंपल सी मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अब पी क्या होना चाहिए, ये अलग बात है, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन जो है 0 होना चाहिए, पी शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये पूरा लेक्चर मैंने समझाया था, बट एज जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब दूसरी बात लॉग की इसकी बात है, √2 यहाँ पे 2 है। अब आपको पता है 2 जब दोनों बेसिस सेम हो जाएं तो 1 के बराबर होता है, मगर 1 तब होगा ना जब 1/2 है, रूट ये इधर खड़ा हुआ, तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 2 है, तो 2 रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा इधर, तो इसका इसका रेसिप्रोकल 2, तो 2 इधर गया, लॉग 2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 × 1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो आंसर इधर पड़ा हुआ था। कुछ बच्चे जिनकी बेसिक वीक थी उन्होंने इसको दबाया माशाल्लाह, और बड़े स्ट्रांग तरीके से दबाया, तो ख्याल करें ना, थोड़ा ना करें ना ऐसा। अब 88 का भी मसला है। अब 88 में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, यानी देखो, -1/3x + 5 लेस देन और इक्वल टू 1। अपने सिंपल इसको आपने सॉल्व करना है ना, सिंपल आप लोग सॉल्व करना है, तो माइनस का क्या, यानी माइनस का x/3 और प्लस का 1, 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5, तो -4 आंसर इधर। तो आप डायरेक्ट माइनस कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल अगर आपने की तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो माइनस कैंसिल कर दी तो x/3 आपका आंसर ये आएगा, है ना, तो x लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा। और इसका भी आंसर हो सकता है आपका वहां पे पड़ा हुआ हो, लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 12 पड़ा है आपके पास सी, मगर आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। अब माइनस की कैंसिल नहीं करते, अब डी क्या, -x = 3 उधर भेज दो, 3 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब देखो आपको नजर आ रहा है कि एक्स छोटा है, मगर एक्स छोटा नहीं है, आप एक्स को उधर भेजो, 12 को इधर आओ लाओ, यानी माइनस का एक्स लेस देन और इक्वल टू -12, 12 इधर आए और एक्स इधर चला जाए, साइन इधर ही रुकी रहा, साइन इधर रहा, तो 12 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो अब क्या नजर आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 नजर आ रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 कौन से, 12, 13, 14, ये किधर थे, 12, 13, 14 किधर थे, ये सारे ये ए में पड़े हुए। याद करें, आपको अगर आता भी है कुछ तो फिर थोड़ा सा ढंग से आए तो अच्छा होगा, वरना बुरा होगा, ठीक है। 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसका सोल्यूशन कौन सा नंबर नहीं है। तो आपके पास 3x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 3 है, 3x उधर जाए, -3 इधर है, तो -5 + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 3 हो जाएगा, ये -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x बन जाएगा, तो यानी x इज लेस देन और इक्वल टू -2 है। अब देखो x इज लेस देन और इक्वल टू -2 है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन है ना, ये -2 है तो लेस है -3, यानी -2, इसमें क्या आएगा, -3, -4, -5 ऐसे जाएगा। देखो -2 भी इसमें आ रहा है, -3 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, वो कौन सा है, वो -1 है, जो कि इसमें नहीं आ रहा है, तो आंसर शुड बी -1। याद रखिएगा, इस चीजों को बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा, आप लोगों के लिए काम क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कुछ चीज जो आप लोगों को बड़ा परेशान करती है, वो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप सवाल क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मजा आएगा सवाल हल करने का, और लास्ट वाले 10 क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा जो कि ज्योमेट्री के हैं, ठीक। अब देखिए, पता होना चाहिए ना आपको, ये 90 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 1/2x + y = 1 है, और यहाँ पे क्या है कि -2x -y = 5 है, ठीक। अब टू अगर एलसीएम लेते हैं आप, तो अगर आप एलसीएम लें तो क्या बन जाएगा, देखो ये x + 2y = 1, तो x + 2y इक्वल क्या बन जाएगा, 2,
क्योंकि 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक इक्वेशन आपकी इधर से ये आ गई है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसकी बात अगर मैं करूँ तो इसकी बात क्या है कि देखो जरा, ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव सारे, मतलब आपको पता है थोड़ा कुछ भी यह नजर आ रहा होगा। और उसके बाद देखो, यानी x प्लस 2y इक्वल टू है, और ये क्या है फिर, माइनस का 2x माइनस का y इक्वल क्या है, 5 है। अब देखो ये x है वो 2 है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ x x कैंसिल हो जाएगा, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो y x कैंसिल होगा, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो y कैंसिल होगा, तो 2 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 2x और ये क्या बन जाएगा 4y, और ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो x तो गया। ठीक है, बन गया 3y इज इक्वल टू 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, तो y क्या आया, 3 आया। आपके पास y 3 आ गया। अब आपको x निकालना यानी बड़ा आसान हो। x प्लस 2y इक्वल क्या था, 2 था, तो y आप पुट करो, 2 × 3 6 आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x क्या बनेगा, 6 उधर जाए तो 2 माइनस 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4 है। अब याद रखना x ये आ गया, आपको क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो x क्या माइनस का 4 है, y क्या 3 है, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का 1 आया, तो माइनस का 1 इधर है, तो ये आपके पास आंसर पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि भी सर इतना प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लंबी कहानियां हैं सर, इतना कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो फिर रोते रहे हम लोग, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को यही कहा है कि भाई प्रोसेस होगा, प्रोसेस मुराद ये नहीं है कि हर लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। बस ये है कि आपके अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो होंगे ना, कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा तो मत्था मारी करनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में भी हो सकते हैं, 40 में भी हो सकते हैं, 50 में भी हो सकते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, और आप लोग माशाल्लाह से कनेक्टेड ही हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोग दुआ में याद रखते हैं, और याद रखा करें, ज़रूरी है। और हमसे दुआएं भी लिया करें, ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, शाबाश। दुआ में आज वो कहते हैं ना कि बदला बदली, दुआ में याद रखोगे तो रखेंगे, वरना हम कैसे रखेंगे ऐसे। शाबाश, कोई मसला नहीं है। तो हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा फैमिली के साथ रहें। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस, एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।